बेइज्जत करना है सबको, वरना सुशील तो गई काम से। शुरू करो। कमाल करते हैं आप लोग भी, जब देखो मुंह उठा के चले आते। अरे हम लोग दिन भर आपकी सेवा में लगे रहेंगे क्या? एग्जैक्टली मैंने आप लोगों का इलाज फ्री में किया। जिन दवाइयों के मुझे 700-1000 रुपए मिलते हैं, मैंने वो दवाएं आपको फ्री में दी। अरे इतना सब कुछ किया आप लोगों के लिए, आप लोग तो सर पे चढ़ते जा रहे हैं। ये आप क्या बोल रही हैं आंटी? आपको पैसे चाहिए ना? लीजिए, एक लीजिए। कितना हुआ? 1000। ये लीजिए 1000, ये लीजिए 2000। अबे ओए शिवम, ज्यादा पैसे आ रहे तेरे पास? हाँ, ज्यादा बदतमीजी करनी आ रही है तुझे? तेरी हिम्मत कैसे है मेरी माँ के साथ बदतमीजी करने की? बदतमीजी करने का लाइसेंस बस तेरे पास है क्या? सर क्या कर रहे हैं? ये सब क्या हो रहा है? अरे आप लोग जाइए हमारे घर से प्लीज। अभी क्या अभी? बहुत हो गया आप लोगों की बकवास। वैसे आपकी बेटी ने मेरी दादी को मार दिया है। बस एक शब्द और नहीं। अरे जो लोग मेरी सुशील के आगे पीछे रहते थे, उसके साथ रहते थे, वो लोग ऐसी बात कर रहे हैं। मैं जानता हूं मेरी सुशील निर्दोष है, उसने कुछ नहीं किया है। चल मैं अब यहां एक मिनट और नहीं। चल मजा आ गया, मजा। पटाखे से बेइज्जत होके निकला मारे घर से, लीलाज मेरा के घर से। घड़ा सरस छे ए मारी चंपली, मारा सत्या, हमारी मंदबुद्धि छनो ए डॉक्टर ने। घड़ा सरस से। चल जाओ, अभी जाके थोड़ा आराम कर लो। मिलते हैं ब्रेक के बाद। सत्या, काकी, आप लोग बोलोगे कि पुलिस के पास नहीं जाना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि हमें कुछ तो स्मार्टनेस दिखानी ही पड़ेगी। आप सही कह रहे हो भाभी। हम पहले दीदी के वहां चलते हैं और वहां चल के सब कुछ डिसाइड करते हैं कैसे क्या करना है। क्या करूं मैं, क्या करूं? मैंने लगा था दरवाजा खुलेगा, आग लगेगी और सुशील मर जाएगी, पर वो तो भाग निकली। मैंने तो सब घर वालों को भी झूठ बोल दिया और उनको डराने के लिए गोली भी चला दी। कहाँ चली गई, कहाँ चली गई, ये कहाँ चली गई? ना मैंने सब खत्म करना पड़ेगा इससे पहले कि सुशील पुलिस के पास पहुंच जाए और सब कुछ बक दे। हमारे कोई सब खत्म करना पड़ेगा। सब बिगड़ गए, सब खत्म हो गए। हमने हर तरफ से कोशिश करके देख ली, माँ जी ने तो हद कर दी। कोई इतना गलत कैसे सोच सकता है कुछ को? सब कुछ तो इतना अच्छा था इस घर में, फिर वो सौम्या आ गई, मेरी सुशील चली गई, उसके बाद से सब सिर्फ गलत 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 होता रहा। काकी रिलैक्स। तुझे पता है कुछ को, मैं जब इस घर में आई थी तो मैंने एक बहू के नाते सोचा था कि हमेशा इस घर को एक करके रखूंगी, पर सब बिखर गया। ना मैं एक अच्छी बहू बन पाई, ना एक अच्छी माँ और ना एक अच्छी सास। नहीं नहीं काकी नहीं, आपने सब अच्छे से ही किया है और काकी आगे भी सब अच्छा ही होगा। सुनो, जब एक बार सुशील आ जाएगी ना, तब आप एक अच्छी माँ, एक अच्छी सास भी बन जाओगे। और काकी आपने ही कहा था ना कि सुशील जिंदा है, उसे कुछ नहीं हुआ होगा, वो खुद ही भागी होगी। कुछ खो तो मैंने सत्या को शांत करने के लिए बोला था, अंदर से मेरा मन भी बहुत घबरा रहा था। सुशील के पैदा होने से माँ जी उसकी जान की दुश्मन बनी हुई है, तो वो उसे अब क्यों छोड़ेंगी? बस हमें बेवकूफ बना रही है। सत्या कितना परेशान हो जाएगा। कुछ
सुशील को अगर सच में कुछ हो गया तो पता नहीं सत्या क्या कर बैठे। मैं समझ रही हूँ, डर तो मुझे भी लग रहा है काकी, पर हमें इस डर को और दादी को दोनों को हराना है। फाइटर दीदी में से गए, वो अपने घर भी नहीं गई, यहाँ पर भी नहीं है। रत्ना को भी उनके बारे में कुछ नहीं पता। ऐसा कैसे हो सकता है? वो हमारे साथ ही थी, अचानक से ऐसे कैसे गायब हो गई? और अगर दादी ने उन्हें किडनैप किया तो पर कैसे? गई तो गई कहाँ? जन्नू, तू इतनी घबराई हुई क्यों है? हाँ, जन्नो, फाइटर दीदी तो तेरे साथ थी ना, तो कहाँ गई? तो कुछ छुपा रही है ना? हाँ, तू अभी भी दादी की चमची बनी हुई है ना? बता फाइटर दीदी कहाँ है? जन्नो, जन्नो बता मुझे, फाइटर दीदी कहाँ है? बता मुझे, कौन है फाइटर दीदी? घनी खुशी की बात है कि तू यहाँ आया। इतना कुछ किया था तूने हमारे लिए, धन्यवाद उसका। तूने हमारे लिए जो जो कुछ किया, उसका इनाम तो तुझे मिलना ही चाहिए। ये ले, क्या सही मौके पे तूने मारे कहने पे अपनी उस वो क्या कहते हैं करेन को ऐसे घुमा दिया। क्या कर रहा था? पड़ पड़ा था उस बारीक परिवार पर। एकदम मामूली करेन चलाने वाला मारे कहने पे सबकी किस्मत ही बदल डाली है। दो परिवारों की किस्मत पलट डाली, मारी किस्मत, मारे सत्या की किस्मत। आज तक मैं तने कुछ दे ना पाई, पर आज उस अध्याय को समाप्त करने का टाइम आ गया। इसलिए आज मैं तुझे ये इनाम में दे रही हूँ। कितने साल बीत गए इस बात को, अब तो ठीक से कुछ याद भी नहीं है। उस समय मुझे पैसों की सख्त जरूरत थी, इसीलिए आपकी बात मान ली। पर तब से पल पल में पछता रहा। मुझे अफसोस है इस बात का कि मैंने ऐसा कुछ किया, पर अब मुझे आपके और पैसों की जरूरत नहीं है। पहले ही मैं जिंदगी को घुट घुट के जी रहा हूँ। अब और पैसे लेकर मैं और तकलीफ नहीं चाहता। पहली बार देखा है सुनो वाला खत। पक्का कुछ नहीं चाहिए ना? पर तू एक बार देख तो ले, शायद कोई जरूरी चीज हो तेरे वास्ते इसमें। जैसे मैंने कहा, इतने सालों पहले जो जो कुछ हुआ उसका अंत तो निश्चित है ना। सुशील को तो मैंने मार दिया, और उसकी माँ और उसके परिवार के कातिल को भी तो मरना पड़ेगा ना, क्योंकि तू ही तो है आखिरी सबूत जो मैंने जेल की सलाखों के पीछे तक पहुंचा सकता है। ठीक है, मार दीजिए मुझे, मेरे किए की यही सजा है। लेकिन याद रखिए, एक दिन तू भी मरेगी और मेरे पीछे पीछे उसी नर्क में आएगी। क्या हुआ लीला? आज मेरा झटका लगा?
अपनी सबसे बड़ी राजदार को तो भूल ही गई। तू यहाँ कैसे? तेरे को कैसे पता चला कि मैं इधर हूँ? क्या हुआ? मैंने लीला को भागते हुए देखा। कुश्ती के अखाड़े में जब कोई जीतता है ना, तो उसका हाथ उठाकर उसे विजयी घोषित किया जाता है। अब तेरे भी हाथ उठेंगे लीलाज मेरा, क्योंकि बहुत जल्द यहाँ पुलिस पहुंचने वाली है। बोल सुशील कहाँ है? फंस गई लीलाज मेरा, अब बाहर कैसे भागूं? बता जल्दी कि सुशील कहाँ है, वरना पुलिस तेरे ही तरीके से तुझसे पूछताछ करेगी, याद रखना। इससे झूठ बोल नहीं होगा, वरना ये हमारी जान के पीछे पड़ी रहेगी। बोल लीलाज मेरा, कहाँ है सुशील? मर चुकी है वो। तुझे क्या लगता है मैं उसको जिंदा छोड़ देती? खुद उसका अंतिम संस्कार किया मैंने, ये इन हाथों से। और डाला मैंने सुशील पारेख को, उटड़ी को खत्म कर डाला, और मारे को अब इस बात का कोई पछतावा भी नहीं। तो झूठ बोल रही है, ऐसा नहीं हो सकता, वो मर नहीं सकती, झूठ बोल रही है। हमारी जिंदगी का, हमारी पूरी जिंदगी का सबसे बड़ा काम, सबसे बड़ा बदला आज पूरा हुआ है। मैं झूठ नहीं बोल रही फाइटर। हमारी किरण को मैं सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ। हमारी डिग्री की जिसने ये हालत की, जिसने उसको पागल बनाया, आज मैंने उसका अंत कर डाला। कितनी बार मैंने कोशिश किया उसको सजा देने की, पर आज जब मैंने उसे खत्म कर ही डाला तो अरे कलेजे को बहुत ठंडक मिली है। तू पागल हो गई लीलाज मेरा, तू सड़ेगी जेल में। तुझे अपने बदले के आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, और तुझे इस बात से खुशी मिल रही है। मेरा दिमाग खराब हो गया है। ये बेवकूफी मत करना, ये मत भूलो कि पुलिस ने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है। तुझे क्या लगता है मैं इतनी बेवकूफ हूँ कि इस जगह को मैं ऐसे ही अपने छुपने की जगह बना लूं? ये सीढ़ी से ऊपर चढ़ के मैं आराम से पीछे वाले दरवाजे से गायब हो सकती हूँ, पुलिस को पता भी नहीं चलेगा। क्या बहुत चालाक समझती है ना खुद को? भेज दूं मैं तारी सहेली उस उतनी सुशील के पास। चलो बता मुझे, तुझे सब पता है ना फाइटर दीदी कहाँ है? हाँ तुझे पता है ना दादी ये सब कहाँ से कर रही है? तुझे पता है ना मेरी सुशील कहाँ है? बता जन्नो कहाँ है सुशील? बता जन्नो। कैसे बताऊं, फाइटर दीदी ने मना किया था। झन्नो हो ना हो, ये लीला के ही पैर के निशान है। तू एक काम कर, तू घर जा और किसी को कुछ मत बताना। ठीक है, पर आप अपना ध्यान रखना। हाँ, अगर आप कहो तो मैं यहीं रुक जाती हूँ। नहीं, यहाँ रुकने की जरूरत नहीं है, बस बहुत हुआ। आज झुंड में नहीं, अकेले शिकार होगा। जन्नो बताओ कहाँ है सुशील? कहाँ है सुशील? बता मुझे। मुझे कुछ नहीं पता सत्या, तू शांत हो जा, रो मत। सुशील मिल जाएगी। काश मैं तेरी कोई मदद कर पाती। सच में मुझे कुछ नहीं पता है। सुशील वापस आ जाए ये मैं भी चाहती हूँ, और वो फाइटर दीदी भी। हाँ, सब कुछ पहले जैसा ठीक हो जाए, पर इसके लिए हमें फूक फूक के कदम रखने होंगे सत्या। तू बैठ जा। हाँ, शांत हो जा, तुम लोग शांत हो जाओ, कुछ सोचते हैं। ये फाइटर दीदी कहाँ रह गई? अब तक तो उन्हें आ जाना चाहिए था।
बस वो सही सलामत हो। हेलो फाइटर दीदी, अच्छा हुआ आपने फोन उठाया। मैं तो बहुत डर गई थी कि कहीं आपके साथ कुछ बुरा ना हो गया हो। आप ठीक तो है ना? हेलो, आप कहाँ हैं? हेलो चन्ना, आजकल मने कम और फाइटर को ज्यादा फोन करने लगी है तू। सारू छे, सरस। कहाँ है फाइटर दीदी? वो तो यही है मारे साथ। मिलने उससे आज मिलने। कहाँ? यही है घर में। आजा नीचे। आज मैं लीला के सामने डरूंगी नहीं। क्या बात है, मजा आ रहा था खेल में। कमाल है ना आप, और कमाल हूँ मैं भी। कभी मैंने आपकी इतनी मदद की आपके गलत कामों को अंजाम देने के लिए, पर उस सुशील ने आपका क्या बिगाड़ा था जो आप उसके पीछे हाथ धो के पड़ी हैं? उसने तो आपको कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। अच्छा, तो जेल के मने तेरे पीहर वाले भेजना चाहते थे? हाँ, काले कपड़े पहने हैं तो वकालत शुरू कर देगी। जैसे तरह मगज बंद है ना, ऐसे ही अपनी जबान भी बंद रख, क्योंकि एक बार मैंने तेरी जबान खींच ली ना तो जिंदगी में दोबारा बोल नहीं पाएगी वो। बोलूंगी, कुछ गलत नहीं बोल रही हूँ मैं। आपने उसका खून करने की कोशिश की, उसको मरवाने की कोशिश की। जेल तो आपको जाना ही पड़ेगा। और तो तूने भी तो कितनी बार हमारी मदद की थी इसमें। यही तो गलती थी ना मेरी। पर मुझे कोई डर नहीं है, मैं जेल जाने के लिए तैयार हूँ। ना ना, अकेले नहीं जाना। अरे कोई तो साथ चाहिए ना तेरा। जन्नू, किससे बात करिए जन? दादी। चंपली, कैसी है तू? हमारा सत्या। डॉक्टर ने, अरे क्या ऐसे आंखें फाड़ फाड़ के देखने लगते हो मने बार बार? दादी, सुशील कहाँ है? मर गई। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।